जानिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। आखिर क्यों धारण करना पड़ा नारायण को एक मछली का रूप। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। मत्स्य अवतार को लेकर ये कथा अत्यंत प्रचलित है कि कल्पांत के पूर्व एक राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत उदार तो था ही, साथ ही पुण्यात्मा भी था। एक दिन वह कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। तब उसने तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो उस जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। और जब राजा सत्यव्रत मछली को वापस जल में छोड़ने लगे तो मछली बोली, राजन, मुझे जल में मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। इस पर राजा को दया आ गई और उन्होंने मछली को कमंडलू में डाल लिया। इसके बाद रात को वह मछली बड़ी हो गई और राजा से बोली, राजन, ये कमंडलू मेरे लिए छोटा पड़ गया है, कृपा करके मुझे कहीं और स्थान दीजिए। राजा ने उस मछली को कमंडलू से निकालकर मटके में डाल दिया। रात भर में वह मछली और बड़ी हो गई और राजा से बोली, राजन, ये मटका मुझे छोटा पड़ रहा है, कृपा करके मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए। इस पर राजा ने उस मछली को सरोवर में डाला, फिर नदी में और फिर समुद्र में। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब मछली समुद्र से भी बड़ी हो गई और राजन से बोली, राजन, ये समुद्र मुझे छोटा पड़ गया है, कृपया मुझे कहीं और स्थान दीजिए। ये देखकर राजा सत्यव्रत बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूप धारण किए हुए श्रीहरि बोले, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, चारों ओर अंधकार मच गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ये रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन जल प्रलय होगी, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा, केवल जल ही दृष्टिगोचर होगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी तो आप अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको दिखाई पड़ूंगा और आपको आम तत्व का ज्ञान दूंगा। इसके 7 दिन पश्चात जल प्रलय हुई। जल में नाव, उसमें राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों के अलावा कुछ दिखाई न पड़ा। समुद्र अपनी सीमा के बाहर बहने लगा, भरी जल प्रलय होने लगी। तभी मत्स्य रूप धारण भगवान श्री हरि वहां आए। भगवान के रूप को देखकर राजा सत्यव्रत जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय शांत होने के उपरांत भगवान नारायण ने राक्षस हयग्रीव से चारों वेद वापस ले लिए और उन्हें ब्रह्मदेव को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों का तो उद्धार किया ही, साथ ही जन कल्याण भी किया। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। हम आपसे मिलेंगे अगली कथा में। धन्यवाद।